चीज़ है उनको तो साइड पे छोड़ दे। अच्छा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से आज एक मैं इसे स्टेटमेंट ही कहूँगी या बयान ही कहूँगी या पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए, उन्होंने कहा भाई पुराना और नया पाकिस्तान भूल जाएं। पुराना पाकिस्तान बनाना था, नया बनाना था, हमने पुराना बनाया पाकिस्तान, पहले नया बनाना था, आ गए हैं। ये उन्होंने कहा कि वी हैव टू राइज अबव दिस। कोई पुराना नए पाकिस्तान की लड़ाई छोड़कर अब यकजहती से मुल्क को मुतहम्मिल होकर इसकी पल्स को समझते हुए, इसके इश्यूज और प्रॉब्लम्स को समझते हुए सब के सब को मिल बैठना होगा, आपस में बातचीत। आई एम गोइंग टू द जिस्ट ऑफ द मैटर। दिस इज नॉट व्हाट ही सेड कि सबको मिल बैठना होगा, बट ऑब्वियसली ही मीन्स कि बैठना होगा, बात भी करनी होगी। दहशतगर्दों को तो वो अल्टीमेटम दे चुके हैं अक्रॉस द बोर्ड, दहशतगर्दी के खिलाफ सारे का सारा जो फोकस है वो उनके लिए देयर इज नो रूम इन पाकिस्तान। तो इस बयान के बाद आपको क्या लगता है शाह साहब, दोनों तरफ से बर्फ पिघल सकती है या वो एक मैसेज ये है कि जी आई मीन लाइक यू गाइस, यू पीपल हैव टू कम टू जी सर गो अहेड। जैस्मिन सुनिए, नंबर 1 डायलॉग की बात की उनने, डायलॉग पे हमें इनकार नहीं है, पर लेकिन डायलॉग पे पहले अपनी सफ़ों को तो दुरुस्त करें। JUI फजल रहमान जो PDM का हिस्सा है वो डायलॉग नहीं चाहती। PMLN के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा डायलॉग चाहता है, राना सनाउल्लाह नहीं चाहता, ख्वाजा आसिफ कहते हैं डायलॉग कर लो। तो आप अपने घर को पहले दुरुस्त करें, फिर हमसे राब्ता करें। PTI को कोई इशू नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आर्मी चीफ ने कहा है, उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने कहा 2 चीजें मुकद्दम हैं। एक, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी राय, और दूसरा आईन पाकिस्तान। हम दोनों पर मुत्तफिक हैं। हम तो कह रहे हैं कि आइन का एहतराम करो, आइन का हम तो कह रहे हैं एहतराम करो, आइन जो कह रहा है उस पर अमल दरामद करो। आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करो, आप करवाते क्यों नहीं है? आप करवाइए, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं अवाम की राय का एहतराम करो। अवाम की राय का कौन जांचेगा, कैसे जांचेंगे? अवाम की राय का तो आपको पता चलेगा जब लोगों के पास आप जाएंगे। लोगों के पास जाते हैं आप इंतखाबात के जरिए, लोग अपने इंतखाबात के जरिए, अपने वोट के जरिए अपनी राय का इजहार करेंगे। एक तरफ PTI का नुक्ता नजर है, एक तरफ PDM का नुक्ता नजर है। लेकिन एक सेकंड शाह साहब, आपको क्या नहीं लगता, मैं आपसे एग्री करती हूं, में आवाम को फैसला करने ठीक है, लेकिन यही तो इमरान खान कह रहे हैं। यस ओके शाह साहब, लेकिन लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, क्या आपको नहीं लगता कि ये बयान करंट जो एक महाजर आई बिटवीन 2 institutions, the institution of the parliament and the institutions of the Supreme Court के बीच में एक बैरियर बन सकता है, या in not so many words ये हो सकता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदे के जरिए इस्तेमाल होगा, दहशतगर्दों से मुज़ाहरात का हमेशा बंदी सूरत सामने आएगी और हमने नए पाकिस्तान की बहस छोड़कर पुराने पाकिस्तान की बात, नई चीज़ों से निकल कर बात करनी होगी। सो आई मीन आई थिंक ही इज सेइंग दैट पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको फैसले करने के इख्तियार होने चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग एक्चुअली। उससे कौन इनकार कर रहा है? देखिए, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। चले पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में बहस करा लीजिए। पार्लियामेंट में बहस करवाने के लिए इनमें इतनी सख्त, इतना हौसला नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि जब कोर्ट ने फैसला जो था इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया। 9 के 9 MLA गए, स्पीकर से मिल के आए कि हम असेंबली में बैठ सकते हैं। हमारा जो नोटिफिकेशन हुआ था, हमें जो डी नोटिफाई किया था, वो उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि उन 9 मेंबरों को असेंबली में बैठाने दें। हमारा जो है वो नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया है, केस अदालत में चल रहा है, सामना करने की हिम्मत नहीं है। आइए, पार्लियामेंट में बहस करनी है तो पूरी पार्लियामेंट बिठाएं। ये अधूरी पार्लियामेंट नहीं, लंगड़ी लूली नहीं, पूरी पार्लियामेंट बिठाएं। तहरीक इंसाफ भी हो, ये भी हो, ये भी बात करें, हम भी बात करें, कौम फैसला करे कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये बताएं कि इनके अपने अंदर डायलॉग पर यकसुई है क्या? इन्होंने फजल रहमान साहब को जो ऑपरेशन इन्हें आप कहा है कि आगे तसलसल से बढ़ेगा, उस पर कायल किया है?
क्या डायलॉग पे कायल हो चुके हैं? क्या अली वजीर, क्या दावड़ साहब जो उनकी सफ़ों में बैठे हैं, क्या वो ऑपरेशन के लिए आमादा हैं? उनसे पूछिए तो सही ना, ये तो उनके हलीफ हैं, उनसे पूछिए क्या उनकी अपनी सफ़ों में यकसुई है? नहीं है, नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं ये हकायक हैं। इन हकायक को जब तक हम नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है। आज भी मुल्क के जो नामवर कानूनदान हैं उन्होंने भी कहा है नेशनल डायलॉग के लिए हम नेशनल डायलॉग से नहीं भागेंगे। वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन डायलॉग आइन के दायरे के अंदर होगा ना, आइन से मावरा नहीं हो सकता। हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ के तकाजों को सामने रखते हुए हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। हम कब भाग रहे हैं? भागते तो ये हैं, इलेक्शन से ये भागते हैं, डायलॉग से ये भागते हैं, कानून की हुक्मरानी से ये भागते हैं, आइन पर अमल दरामद करने से, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ये कतराते हैं। पास कौन कर रहे हैं ये? एक छोटा सा वक्फा ले लेंगे शाह साहब, उसके बाद मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। 2-3 अहम बातें मुझे आपसे पूछनी है। कहा यह जा रहा है कि अगर मैं चाहता तो 1 मिनट में इशारे मिल रहे थे कि मार्शल लॉ लग सकता